अमेरिकन इंटेलिजेंस की लीक होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर किए गए हमले में अमेरिका को नाकामी हुई। बीबीसी दुनिया में आज देखिए पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट पर क्यों उखड़े ट्रंप। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की लीक हुई रिपोर्ट में दावा, अमेरिका के हमलों में भी तबाह नहीं हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फेक न्यूज। इसराइली मीडिया ने इतराफ कर लिया है कि ईरान के साथ जंग में इसराइल को हार हुई है। इसराइल ईरान जंग के हवाले से कई अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं और बाज़ औक़ात इस जंग को देखकर मास फिल्म का ये सीन याद आ जाता है। आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा। म्यूजिक ऑफ। मोना सुनो, अगली पहली तारीख मेरा आखिरी दिन होगा कह रहा है। 1 मिनट स्टोरी बढ़िया है, बोल। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा और पहली तारीख को तू फिनिश। तू है गॉड। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर हो चुका है और ये कहानी भी ज़ेरे गर्दिश है कि गजा और हमास की सपोर्ट से ईरान पीछे हट जाएगा। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि सीज फायर के बाद क्या मिडल ईस्ट में अमन कायम हो जाएगा और फ़लस्तीन और गजा का क्या मुस्तकबिल होगा। इसराइल और ईरान के दरमियान शुरू होने वाली जंग बल आखिर सीज फायर के मरहले में दाखिल हो चुकी है। नेतन्याहू ने ये जंग स्टार्ट तो कर ली, मगर जंग की इब्तदा में ही नेतन्याहू और इसराइली अस्करी क़यादत को महसूस होने लगा कि इस जंग में उन्हें हार ही होगी। इस हवाले से नेतन्याहू ने ट्रंप की मिन्नतें शुरू कर दी कि इस जंग में वो एंट्री मारें, मगर ट्रंप ने यहाँ पर नेतन्याहू को साफ इनकार कर दिया। मगर अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है और यहूदी लॉबी के प्रेशर पर ट्रंप ने जिस वक्त इस जंग में एंट्री मारी और ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया, अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि मगरबी मीडिया इस बात का इतराफ कर रहा है कि ईरान पर किए गए हमले में अमेरिका को नाकामी CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया है। और यहाँ तक मामला नहीं है, बल्कि अगर मजीद इसको गहराई में देखा जाए तो अमेरिकन इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें इतराफ किया गया है कि ईरान पर किए गए हमले में अमेरिका को इसराइल और ईरान के बीच हुआ सीज फायर अब तक तो बरकरार है। दोनों ही देश मान रहे हैं कि उन्हें जीत हासिल हुई है और उन्होंने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। लेकिन जो हमला अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना साध कर किया, उससे उसके परमाणु कार्यक्रम को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। और ये पता चला है अमेरिकी इंटेलिजेंस के शुरुआती आकलन से। उसके मुताबिक अमेरिका के हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीने ही पीछे हुआ है, यानी अभी उसे जितना नुकसान हुआ है उससे वो चंद महीनों में उबर भी सकता है। ये अमेरिका। इसके साथ साथ ट्रंप की एंट्री ने नेतन्याहू को एक महफूज रास्ता भी फराहम किया है, क्योंकि अगर ट्रंप इस जंग में ना कूदता, इस जंग ने मुसलसल जारी रहना था, क्योंकि बकौल नेतन्याहू की ईरान के पास 28,000 मिसाइल हैं और इन मिसाइलों के सामने इसराइली दिफाई सिस्टम कमजोर नजर आया है। लेकिन जो ट्रंप की एंट्री हुई है उस हवाले से भी बहुत ज्यादा अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। कुछ लोगों का यह दावा है कि ये बाकायदा तौर पर एक फिक्स्ड मैच था और इस मैच के जरिए ट्रंप खुद को इस कदर मजबूत बनाना चाहता है कि वो अगर अमेरिकन आयन में तीसरी बार सदर बनने के लिए तरमीम करे तो उसके सामने कोई रुकावट मौजूद ना हो। ईरान की जानिब से जो अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया गया कि ईरान की जानिब से हमले के हवाले से पेशगी इतला दी गई थी, जबकि यहाँ पर ट्रंप का कहना है ईरान बहुत शाइस्ता है, उन्होंने हमले से पहले हमें खबरदार किया था, कहने लगे हम आप पर मिसाइल हमला करने लगे, क्या 1 बजे ठीक है? मैंने कहा सब ठीक है। इसके बाद सबको अड्डे से निकाल लिया गया।
ताकि किसी को कोई खतरा ना हो। 14 missiles were shot at us the other day, and they were very nice. They gave us warning. They said, we're going to shoot them. Is 1 o'clock okay? They said, it's fine. And everybody was emptied off the base, so they couldn't get hurt except for the gunners. They call them the gunners. And out of 14 high-end missiles that were shot at the base in Qatar, all 14, as you know. अब यहाँ पर मुझे मास फिल्म का वो सीन याद आ रहा है जिसमें हीरो विलन को धमकी दे रहा है। आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा। म्यूजिक ऑफ। मोना सुनो सुनो, अगली पहली तारीख मेरा आखिरी दिन होगा कह रहा है। 1 मिनट स्टोरी बढ़िया है बोल। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा और पहली तारीख को तू फिनिश। तू है गॉड कि मैं इतने बजे आप पर ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा। ट्रंप के इस बयान पर अभी तक ईरान की जानिब से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसके साथ साथ ईरान इसराइल के दरमियान बाकायदा तौर पर सीज फायर हो चुका है और इस सीज फायर के बाद यही कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट में अमन कायम हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि गजा का क्या मुस्तकबिल होगा। क्या फलस्तीनियों को उनके हकूक दिए बगैर मिडल ईस्ट में अमन कायम हो सकता है? इस सवाल का जवाब नहीं में है। हाँ, ये बात जरूर सामने आ रही है कि सीज फायर मुआहदे के तहत ईरान हमास और गजा की हिमायत से पीछे हट चुका है।